हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था कैसे जीआर ब्लॉक स्टॉक आप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको रिटर्न भेज सकते हैं अपने वेंडर के पास। तो आज के क्लास में हम जानेंगे आप वेंडर को कैसे रिटर्न डिलीवरी भेज सकते हैं। तो कौन से तरीके से भेज सकते हैं वो सारे डिटेल्स हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको वेंडर को जो मटेरियल है वो अगर रिटर्न करना है, सपोज आपको वेंडर ने जो मटेरियल भेजा है वो सपोज किसी भी रीजन से, जैसे वो डैमेज हो सकता है या फिर उसका जो डेट है, मतलब यूज का जो डेट है अगर वो एक्सपायर हो गया है, या फिर जो क्वालिटी है वो आपके मतलब प्रोडक्शन के लायक नहीं है, आपके यूज के लायक नहीं है। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसके थ्रू मतलब आपका जो क्वालिटी इंस्पेक्शन में आपको मिलता है कि जो प्रोडक्ट्स है, जो आपका मटेरियल है वो आपके यूज के लायक नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेंडर को मटेरियल जो है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न डिलीवरी विथ पीओ कर सकते हैं, नॉर्मल पीओ के साथ एक रिटर्न डिलीवरी कर सकते हैं। और एक तरीका होता है रिटर्न डिलीवरी विथ रिटर्न पीओ। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न पीओ बनाना पड़ेगा। फिर उस रिटर्न पीओ को जब हम जीआर करेंगे उस टाइम में क्या हो जाएगा, हमारा जो डिलीवरी है वो हमारा वेंडर के पास सेंड हो जाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब हम क्लास कंप्लीट करेंगे उस टाइम में जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, रिटर्न डिलीवरी विथ रेगुलर पीओ एंड रिटर्न डिलीवरी विथ रिटर्न्स पीओ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम जानेंगे वीडियो के आखिर में। तो चलिए देखते हैं हम कैसे एक रिटर्न डिलीवरी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या है, हमको एक पीओ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं ME21N में। तो यहाँ पे जाके हम स्टैंडर्ड पीओ सिलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड पीओ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन पूछेगा जो सारे हमारे परचेज ग्रुप और कंपनी कोड है। तो यहाँ पे हम परचेज ग्रुप जो है अपना ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। अभी हमारा जो मटेरियल है हम उसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे हमको प्लांट एंटर करने के लिए पूछ रहा है, तो हम प्लांट यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीओ का क्वांटिटी सपोज हम 3000 ले लेते हैं, हमको इजी रहेगा क्योंकि सारा जो हमने क्वांटिटी लिया है 2000 लिया है। तो हम यहाँ पे इजी रहेगा, हमारा जो प्रोसेस है चेक करने के लिए हमको इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का अगर कोई इशू है तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी मैसेज इशू नहीं हुआ है तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड पीओ जो है वो क्रिएट हो गया है। तो हम न्यू स्क्रीन में जाते हैं और इसके लिए हम माइगो का माइगो का जो डिटेल्स है वो एंटर करते हैं, यानी कि हम गुड्स रिसिप्ट करते हैं यहाँ पे MIGO पे। तो यहाँ पे हम MIGO पे जाते हैं। तो हमारा पीओ क्रिएट हो गया है। पीओ क्रिएट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पहले गुड्स रिसिप्ट करना पड़ेगा। तो गुड्स रिसिप्ट के लिए जो नॉर्मल प्रोसेस जैसे हम करते हैं, गुड्स रिसिप्ट विथ परचेज ऑर्डर, यहाँ पे परचेजिंग का डॉक्यूमेंट दे दीजिए और यहाँ पे जो मोमेंट टाइप है वो 101 सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद हम यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे इसको इवेल्युएट कर लेते हैं।
तो सपोज हम यहाँ पे डैमेज या फिर इंस्ट्रक्शन नॉट कंपाइल्ड विथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे आइटम ओके करके इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया है। तो हमको अभी अगर इसको रिटर्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको रिटर्न करना है तो आप यहाँ पे जो वेयर का टैब है वहाँ पे आप जो मटेरियल का यूसेज है उसको आप क्वालिटी स्टॉक में डाल सकते हैं या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के बाद भी उसको चाहे तो रिटर्न जो है डाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि जब भी आप यहाँ पे जीआर करें, जीआर के टाइम पे उसको जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक पे डाल दें। जब आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप उसको जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइदर हम यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट परचेज ऑर्डर और हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर हमने जो सिलेक्ट किया था वही ऑर्डर लेके यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप है वो हम 122 दे देंगे। तो 122 मूवमेंट टाइप जो है वो है रिटर्न टू वेंडर के लिए। तो अगर हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं ऐसे, तभी हम उसके लिए रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रिटर्न डिलीवरी। तो यहाँ पे रिटर्न डिलीवरी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न डिलीवरी सिलेक्ट करने के साथ हमको यहाँ पे दे रहा है मटेरियल डॉक्यूमेंट। तो हमारा जो मटेरियल डॉक्यूमेंट हमने अभी क्रिएट किया है उसको एंटर कर लेंगे। उसको एंटर करके यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मूवमेंट टाइप जो है वो शो नहीं करेगा। विथ मटेरियल डॉक्यूमेंट आप रिटर्न कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे जो नॉर्मल, जैसे हम परचेज ऑर्डर के साथ जाते हैं वैसे हम चाहते हैं। तो यहाँ पे 122 सिलेक्टेड है। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, या तो गुड्स रिसिप्ट परचेज ऑर्डर और मूवमेंट टाइप, या तो फिर आप यहाँ से रिटर्न डिलीवरी और अपना जो डॉक्यूमेंट है जो अभी क्रिएट किया हुआ है आपने जो जीआर किया था उसी जीआर डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डाल के भी आप जो रिटर्न है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज लोकेशन जो है वो डालना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि रीज़न फॉर मूवमेंट। यहाँ पे रीज़न फॉर मूवमेंट आपको डालना पड़ेगा। तो रीज़न फॉर मूवमेंट जैसे हमने 124 मूवमेंट टाइप के लिए रीज़न बनाया था, यहाँ पे भी हमको 122 के लिए बनाना पड़ेगा। पहले चलिए देख लेते हैं, शायद कोई मोमेंट टाइप ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो यहाँ पे रीजंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे पुअर क्वालिटी हम सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम डैमेज्ड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, 0003 कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आइटम ओके करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है इवैल्यूएशन के लिए, तो हम यहाँ पे इवैल्यूएशन में डैमेज प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओके है। तो हम यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक नया मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अगर आप चाहें तो ये वाला डॉक्यूमेंट जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं और डिस्प्ले में जाके ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको एंटर करके हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे आपका जो अकाउंट डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे आप अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप अपना जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो आप चेक कर सकते हैं, कैसे आपका डेबिट और क्रेडिट हुआ है, तो दोनों आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, अगर आपका जो वेंडर है, अगर आपने ये मटेरियल जो है आपने रिटर्न कर दिया है, कोई डैमेज हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उसका डेट बहुत पुराना है तो उसके वजह से आप शायद उसको रिटर्न करना चाहते हैं, या फिर कोई क्वालिटी इशू के वजह से आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपने रिटर्न कर दिया। तो अगर आपको वेंडर जो है वो अगर नया रिप्लेसमेंट आइटम भेजता है, सपोज हमने 3000 के क्वांटिटी जो है उसको रिटर्न कर दिया है, या फिर हम यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 3 या 5 10 क्वांटिटी जो भी चाहे हम यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। सपोज हमने 3000 का लॉट मंगाया है, उसमें से 100 क्वांटिटी जो है वो खराब है, तो हम यहाँ पे रिटर्न में 100 क्वांटिटी भी डाल के यहाँ पे जो रिटर्न है
वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अपना रिटर्न है वो भेज दिया है। तो सपोज आपका जो वेंडर है, आपने रिटर्न भेजा है, फिर उसके बदले में अगर आपका वेंडर आपको मटेरियल भेजता है, मतलब आपने 3000 का जो एक क्वांटिटी था उसको आपने भेज दिया किसके पास, आपके वेंडर के पास। तो वेंडर क्या करेगा, आपको फिर रिप्लेस करेगा, वो 3000 का क्वांटिटी जो है वो रिप्लेस करेगा। तो कभी भी आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, अगर वो खराब रहता है, उसका क्वालिटी खराब रहता है, तो आप क्या करते हो, उसको सेंड करके एक रिप्लेसमेंट मंगाते हो। तो सेम चीज़ अगर आपका यहाँ पे वेंडर जो है वो रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो रिप्लेसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा सब्सिक्वेंट डिलीवरी। देन सब्सिक्वेंट डिलीवरी के बाद यहाँ पे आपको मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो मटेरियल डॉक्यूमेंट हमारा ये वाला जो हमने क्रिएट किया था वही वाला सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हम डाल देते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी सेम जितना हमने रिटर्न भेजा है उतना क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो कम क्वांटिटी भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमको यहाँ पे जो स्टोरेज लोकेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर डेटा पे यहाँ पे जाके हम इवेलुएट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे 100 का स्कोर है, हमने दे दिया। और यहाँ पे आइटम ओके चेक कर लेते हैं, चेक करके हम यहाँ पे कोई मैसेजेस से क्या चेक कर लेते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट ओके है, हम इसको भी पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो हम अभी चलते हैं अपने स्टॉक लेजर में, स्टॉक अपडेट हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, हम जाके वहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक चेक करने के लिए हमारा जो टी कोड था वो क्या था, वीडियो को एक बार पॉज करके आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन सा था वो टी कोड। तो वो टी कोड था MMBE। हम MMBE में जाते हैं। तो MMBE में जाके हम यहाँ पे जो अपना मटेरियल है वो हम एंटर करते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो लास्ट हमारा जो स्टॉक था वो आपको याद होगा 4000 का स्टॉक था, हमने जो दो GR किया था 2000 2000 का। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक क्वांटिटी है वो 7000 होना चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 7000 का स्टॉक है। तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले में जाके ये वाला डॉक्यूमेंट एंटर करके यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पे जाके FI डॉक्यूमेंट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट हुआ है, और उसको कंपेयर कर सकते हैं जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट था उससे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है पिछले डॉक्यूमेंट और करंट डॉक्यूमेंट में, क्या डिफरेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए टास्क रहा, आपको डिफरेंस चेक करना है जो हमने पिछला वाला जो हमने डिलीवरी दिया था वेंडर के लिए तब कौन से अकाउंट हमारे ट्रिगर हो रहे थे और क्या उसका डेबिट हो रहा था या क्रेडिट हो रहा था। और आप इस डॉक्यूमेंट का जब आपने सब्सिक्वेंट डिलीवरी लिया है तो उस टाइम में कौन सा वाला आपका FI डॉक्यूमेंट है वो ट्रिगर हो रहा है, वो सारा आपको देखना है। तो ये था आप कैसे नॉर्मल, अगर नॉर्मल PO के साथ अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं वेंडर के पास तो आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है रिटर्न डिलीवरी विथ रिटर्न PO। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न PO बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर पे जाते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, तो हम एक नया परचेज ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज सेम हम यहाँ पे वेंडर एंटर कर लेते हैं। प्रोसेस जो है वो सेम है, आप जैसे नॉर्मल PO बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे PO बनाना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है हम यहाँ पे 2000 दे देते हैं, और यहाँ पे प्लांट जो है उसको हम एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे टैक्स कोड जो है वो पूछ रहा है, तो टैक्स कोड हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एंटर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, लाइन आइटम में जाके यहाँ पे ये रिटर्न्स आइटम करके एक कॉलम है, तो ये वाला जो चेक बॉक्स है आपको ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के बाद
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पीओ है वो क्रिएट हो गया है। तो हम अभी क्या करते हैं, हम अभी जाते हैं हमारे माइगो के स्क्रीन में। तो यहाँ पे हम माइगो में जाके यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट में सिलेक्ट करते हैं। गुड्स रिसिप्ट परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं। परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना जो परचेज ऑर्डर है जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको एंटर करते हैं और यहाँ पे मूवमेंट टाइप जो है उसको 101 दे देते हैं। 101 देके हम जब एंटर करेंगे तो जब हम ये हमारे रिटर्न्स पीओ के लिए जब हम जीआर करते हैं तो यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट सेम हमने 101 मूवमेंट टाइप लिया है। लेकिन अगर आप वेयर टैब में चेक करें तो वेयर टैब में यहाँ पे मूवमेंट टाइप जो है वो 161 ऑटोमेटिक ले रहा है और यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे जीआर रिटर्न्स करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है इन केस ऑफ रिटर्न्स पीओ। तो अगर आपने रिटर्न्स पीओ डाला है यहाँ पे जीआर के लिए एंटर किया है, अगर आप 101 मूवमेंट टाइप से भी आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे लाइन आइटम में जो है यहाँ पे 161 मूवमेंट टाइप जो है वो ऑटोमेटिक ट्रिगर होके आएगा क्योंकि हमारा ये रिटर्न्स पीओ के साथ बन रहा है। तो हम यहाँ पे रीजन फॉर मूवमेंट जो है वो डाल देते हैं और यहाँ पे इवेलुएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो क्रिएटेड नहीं है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा OMBST कोड में। तो OMBST कोड में हम डायरेक्टली अभी यहाँ पे आ गए हैं रीजन फॉर मूवमेंट में। तो आपको पैथ याद होगा कैसे यहाँ पे आना है, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टी कोड से आ सकते हैं OMBS से। तो यहाँ पे रीजन फॉर मूवमेंट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा मूवमेंट टाइप लिस्टेड नहीं है तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे मूवमेंट टाइप 161 है। रीजन हम सपोज दे देते हैं 01। यहाँ पे दे देते हैं डैमेज और यहाँ पे 161। रीजन दे देते हैं 02। यहाँ पे दे देते हैं एक्सपायर्ड। तो सपोज हमारा एक्सपायर हो गया है, हम उसके लिए रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपना गुड्स रिसिप्ट में जाते हैं और यहाँ पे 02 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइटम ओके सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट ओके है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉम्प्लायंस के लिए पूछ रहा है तो परचेज ऑर्डर डेटा में जाते हैं और यहाँ पे इवेलुएट में जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नॉट कंपाइल्ड में सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना स्टोरेज लोकेशन जो है वो डाल देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हम जाके अपने स्टॉक का जो ओवरव्यू है यहाँ पे जाके अगर हम चेक करें तो 7000 की क्वांटिटी से यहाँ पे 2000 का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो यूज के लिए दिखा रहा है वो 5000 क्वांटिटी है, तो हमारा 2000 क्वांटिटी जो है वो माइनस हो गया है यानी कि डिडक्ट हो गया है। तो हमने रिटर्न भेज दिया है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपका जो मूवमेंट टाइप 122 हमारा था रिटर्न्स डिलीवरी के लिए और यहाँ पे 161 रिटर्न डिलीवरी विथ रिटर्न्स पीओ का जो डिफरेंस है, मतलब ये जो दोनों मूवमेंट टाइप पे डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम नॉर्मल पीओ के साथ रिटर्न्स भेज रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा जो वेंडर है हमको कोई मटेरियल रिप्लेस करेगा, यानी कि हमारा जो आइटम खराब हो गया है उसके बदले में जो आइटम उसने खराब भेजा है तो उसके बदले में वो नया आइटम भेजेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं 122 मूवमेंट टाइप यूज कर सकते हैं नॉर्मल पीओ के साथ। और उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेंडर जो है हमको रिप्लेसमेंट भेजेगा, तब हम उसको सब्सिक्वेंट डिलीवरी में जाके उसको एडजस्ट करेंगे यानी कि नया डिलीवरी जो है उसको रिप्लेसमेंट में डालेंगे।
लेकिन हम अगर 161 मूवमेंट टाइप सिलेक्ट करते हैं तो 161 मूवमेंट टाइप नॉर्मली क्यों होता है, रिटर्न्स पीओ जब हम बनाते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट, सपोज आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो खराब हो गया है, तो आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए। सपोज आपको पता होगा जब आप कोई भी परचेज करते हैं, सपोज आपका जो आइटम है अगर वो डैमेज्ड है और आपको वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, तो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको रिफंड चाहिए, तो ये सेम केस है कि हमको जो है रिफंड चाहिए अपने वेंडर से, हमको नया आइटम नहीं चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक रिटर्न्स पीओ बनाएंगे। रिटर्न्स पीओ बनाने के बाद उसका हम जाके जीआर करेंगे, तो जीआर के टाइम पे 161 मूवमेंट टाइप हमारा ट्रिगर हो जाएगा। तो 161 मूवमेंट टाइप जो होता है उसके अगेंस्ट में हम कोई भी रिटर्न डिलीवरी या फिर रिप्लेसमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो उसके केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी शायद पेमेंट जो है वो वेंडर को कर दिया होगा, तो हमको क्या है, वेंडर से कैशबैक चाहिए। तो हम वो कैसे करेंगे, तो वेंडर को हम क्या करेंगे, एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट अगर हम इशू करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम नया मटेरियल ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपका नया मटेरियल भेजेगा आपका वेंडर, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट मेमो से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कंपनी आपको रिफंड देता है, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जो वेंडर है, वेंडर को हम क्रेडिट मेमो देते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू स्क्रीन पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट मेमो बनाने के लिए जो ट्रांजेक्शन है वो है MIRO। तो नॉर्मली ये जो हमारा IR बनाने के लिए जो ट्रांजेक्शन है वो है MIRO। तो यहाँ पे हम इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम MIRO एंटर करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली एंटर इनकमिंग इनवॉइस दिखा रहा है कंपनी कोड T100 के लिए। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो इनवॉइस दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा क्रेडिट मेमो में। तो यहाँ पे दूसरे जो सिलेक्शन में है वो है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो हम एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे इनवॉइस का जो डेट है वो पूछ रहा है, तो हम आज का डेट जो है वो हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमको जो एरर है वो दिखा रहा है कि नंबर रेंज 51 जो है वो हमारे कंपनी कोड के लिए मिसिंग है, क्योंकि हमने जो इनवॉइसिंग के लिए हमने जो सेटिंग है वो किया नहीं है। तो उसके वजह से यहाँ पे तो उसके वजह से यहाँ पे एरर बता रहा है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जब हमारा अगर नंबर रेंज सही हो जाए, तो यहाँ पे पीओ रेफरेंस टैब में हम जाके यहाँ पे जो परचेज ऑर्डर और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट किया गया है। इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे परचेजिंग डॉक्यूमेंट जो है, हमारा जो पीओ नंबर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो वो जो आइटम है, लाइन आइटम है, और जो अमाउंट है वो सारा यहाँ पे हमारे आइटम लाइन पे यहाँ पे पिक कर लेगा। फिर उसको हमको सेव करना पड़ेगा। हम अभी इसको नहीं देख रहे हैं इनवॉइसिंग को, क्योंकि हमारा इनवॉइसिंग पार्ट जो है वो अभी हमारा क्रिएटेड नहीं है और इनवॉइस में हम गए नहीं है। तो शायद ये हो सकता है जो लोग नए देख रहे हो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, डायरेक्टली मायरो का स्क्रीन या फिर डायरेक्टली हमारा इनवॉइसिंग का स्क्रीन। तो हम जल्द ही 1 या 2 क्लास के बाद जो हमारा गुड्स रिसिप्ट पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इनवॉइसिंग पे जाएंगे। तो जब हम इनवॉइसिंग में जाएंगे उस टाइम में हम देखेंगे क्रेडिट मेमो कैसे आप एंटर कर सकते हैं, और उसका जो डिटेल्स है हम जान लेंगे। तो नॉर्मली आपको ये प्रोसेस याद रखना है कि आपको अगर वेंडर को रिटर्न करना है तो दो टाइप का आप रिटर्न कर सकते हैं। एक तो जब आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, 122 मूवमेंट टाइप के साथ आप जो है रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिटर्न्स पीओ बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो रिटर्न्स पीओ का जीआर जाके करना पड़ेगा 101 मूवमेंट टाइप के साथ। और जब आप 101 टाइप के साथ मूवमेंट जब आप उसको जीआर करोगे, तो वो डायरेक्टली हमारा जो आइटम लेबल है, आइटम लेवल पे ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, 161 मूवमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेगा। तो वहां पे जीआर करने के बाद आपका काम ये है कि आप यहाँ पे MIRO के स्क्रीन पे आए, मायरो के स्क्रीन पे आए, और मायरो के स्क्रीन पे आके आपको एक क्रेडिट मेमो बनाना पड़ेगा। आपको क्रेडिट मेमो जो है आपको वेंडर को भेजना पड़ेगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट टाइप 122 एंड 161। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों ही प्रोसेस हर बिजनेस में जरूरी होता है। आप किसी भी टाइप का जो है रिटर्न जो है आपके वेंडर को आप भेज सकते हैं, तो दोनों ही जरूरी है। दोनों को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको समझ में नहीं आया है
तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर आप वीडियो को एक बार और भी रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपका डाउट है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।